अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो अब यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो रही है। लीजिए जी, यहाँ पे मेरी शीट यहाँ पे ओपन हो गई। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वही हमारे प्राइमरी फार्मूलाज वाली शीट बिल्कुल ब्लैंक आप सबके सामने आ गई है। देखिए जी, बिल्कुल ब्लैंक शीट है, बिल्कुल एक्टिव है। अच्छा जी, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक चीज़ को रिमाइंड करता चलूँ, नंबर्स का, सिम्बल्स का बड़ा ख्याल रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चीज़ें बहुत सारी सिमिलर होती है, सेम दिखती है, लेकिन वो सेम होती नहीं है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सिंबल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले अपने सम के फार्मूला पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं सम पे। फिर यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम एज ऑलवेज। फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है अपने मोबाइल कीबोर्ड से, सही है। फिर सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करें, इस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके से ड्रैग करें तो राउंड 2 आ जाएगा। फिर क्लिक करें, जो छोटा सा सर्कल है इस पर क्लिक करें, राउंड 3 दे दें। इस तरह से आपका एक सर्कल, एक सिलेक्शन बन जाएगी। देन ब्रैकेट क्लोज, और देन ग्रीन चेक। जैसे आप ग्रीन चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा, मोबाइल में एक्सेल में ड्रैग करना एक बड़ी ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे आप सब। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आपने देखिए ये जो आपका सेल है, यहाँ पे जो नीचे की साइड एक सर्कल है, इस पर क्लिक करें, ग्रीन सर्कल पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऊपर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कमेंट, क्लियर, फिल, एडिट। आप फिल पे क्लिक करें तो ये जो सर्कल थे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। इस पर क्लिक करें और ड्रैग करें, इस तरह से क्लिक करें और ड्रैग करें, और आप देखें यहाँ पे इस तरह से फार्मूला लग गया। अगर आप नीचे देखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम B5 एंड D5। फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाए, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया, सही। इसी तरह से हम आएंगे, हम एवरेज पे आएंगे, एवरेज पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें एंड देन ब्रैकेट क्लोज करें, चेक। इस सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, ड्रैग करें। अब यहाँ पे सम का फार्मूला भी लग गया, एवरेज भी लग गया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मैक्स लगाना है। इसी तरह से फार्मूले के कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में दे चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे। अब हमने मोबाइल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएं और लिखें मैक्स, ब्रैकेट ओपन, देन राउंड 1, एक सिलेक्शन बना लें, क्लिक करके ड्रैग करके राउंड 1 से राउंड 3 तक, इससे आगे नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपकी बन गई। फिर ब्रैकेट क्लोज करें, ग्रीन चेक एंड डन। इस सर्कल पे क्लिक करें, फिल में जाएं और क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपकी एक सिलेक्शन बन गई। देन मिन में आ जाएं, यहाँ पे इज इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, राउंड 1 पे क्लिक करें और राउंड 3 तक जाएं। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, ग्रीन चेक पे क्लिक करें और डन। इसके बाद आपका सर्कल देखकर सर्कल पे क्लिक करें, फिल पे जाएं एंड ड्रैग करें। तो यहाँ पे इस तरह से ये सम, एवरेज, मैक्स और मिन का फार्मूला मोबाइल में हमने कर लिया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी शीट पे दोबारा से आना है, लार्ज वाले फार्मूला पे आना है, यहाँ पे क्लिक करें। इस तरह कीबोर्ड आ जाए तो सेंटर वाले कीबोर्ड पे क्लिक करें, आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करें, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखें लार्ज, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ऊपर वाले सेल पे, और क्लिक करके ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना लें। देन कॉमा, फिर 2 दे दें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 2 हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें दूसरे नंबर पे लार्ज अमाउंट चाहिए थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे लार्ज अमाउंट चाहिए तो हमारी आ गई। ये देखिए, इस पर क्लिक करें तो नीचे आपको फार्मूला दिखेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पे लार्ज, सेल की सिलेक्शन C16 से C21, कॉमा 2। फिर इस तरफ आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें, इज इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग, कॉमा दे दें,
टू। टू क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर चाहिए। लार्ज हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर, पहले नंबर पे तो हमें मैक्स का फार्मूला दे रहा है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर मुझे सिलेक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे 2 आ गया एंड देन चेक पे क्लिक करें एंड डन जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब है चीज़ों को गिनना, सही है। काउंट फंक्शन आ गया, यहाँ पे आ जाए सेल 1 पे, इस पर डबल क्लिक करें इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप करें काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू काउंट, सिलेक्शन बना ले, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन चेक। फिर यहाँ पे सेकंड फार्मूला इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 क्यों? काउंट ए में सब काउंट करता है, काउंट ऑल। देन थर्ड सेल पे आ जाए इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, डन। पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तीसरे में 2 आ रहा है। टेबल तो एक है, आंसर गलत, आंसर चेंज क्यों है? क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। पहले में हमें सिर्फ नंबर काउंट करके दे रहा है, तो 6400, 7500, 3000 3 नंबर है, तो 3 आ गया। दूसरे में हमें क्या करके दे रहा है, हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि कुछ भी लिखा हुआ वो हमें रिटर्न में दे रहा है। एंड थर्ड में यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 ब्लैंक हैं। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम फार्मूलाज है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें इज इक्वल टू टुडे का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन। टुडे का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोई रेंज नहीं देनी, यहाँ पे सिर्फ ओपन करना है और क्लोज करना है, क्लोज, चेक। फिर नाउ का फार्मूला इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड चेक। तो नाउ का फार्मूला क्या करता है, सिर्फ ना सिर्फ आपको आज की डेट देता है, बल्कि आज का टाइम भी देता है। फिर आवर इज इक्वल टू आवर, ब्रैकेट ओपन, आवर के बाद यहाँ पे नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, चेक। फिर मिनट, अभी क्या मिनट चल रहा है, ब्रैकेट ओपन, देन नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, चेक। फिर रो में आ जाए, रो एड्रेस इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 43 रो है। कॉलम COLUMN, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, चेक। देन सेल इज इक्वल टू सेल, ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सेल एड्रेस डिफाइन करूँगा, डबल कोट एड्रेस, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो यहाँ पे हमने ये टाइम फार्मूला भी कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और फार्मूला आ रहा है हमारे पास कॉन्कैटिनेट का, जो कि आपका सेल मर्जर के नाम से भी मशहूर है। इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट CON, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, डबल कोट स्पेस, डबल कोट, कॉमा, इस सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो नाम आ गया हमारे पास विथ स्पेस। अब नीचे की तरफ देखिएगा, जहाँ पे FX लिखा हुआ है फार्मूला, जो कि हमें बता रहा है कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट ओपन। नीचे की तरफ आके देखिए अपनी स्क्रीन पे, A60, कॉमा, डबल कोट स्पेस, डबल कोट, कॉमा, B60। अब इसके फार्मूला के बॉक्स पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग करें। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा आसिफ खान, कामरान नवाज, हारिस जमाल, नासिर दानियल, इस तरह से। फिर आप आ जाए रैंक पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू RANK, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, कॉमा,
फिर इस सेल पे क्लिक करें और ड्रैग करें ऐसे नीचे। पहले क्लिक किया, कॉमा दिया, फिर क्लिक करके ड्रैग किया तो एक सिलेक्शन बन गई। अब आप ध्यान से देखें, आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूला में जो B76 है और B83 है, आपके केस में यही सेल एड्रेस हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। अगर आप मेरी वाली फाइल यूज़ करेंगे तो यही होगा। आप इस पर क्लिक करें, एडिट में जाएं। अब इस B से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है, नीचे डॉलर का सिंबल। B से पहले 76 से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। B से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। 83 से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। लास्ट में आपने ब्रैकेट को करना है क्लोज। चेक पे क्लिक करें, डन। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रैंक फार्मूला अप्लाई किया, ओहदे वाला फार्मूला से। इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, कमेंट, क्लियर, फिल। हम फिल पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग। तो इस तरह से ये रैंक फार्मूला हमारे नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग अप्लाई कर देगा। ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, क्लिक करके ड्रैग करें। देन हम यहाँ पे अब इसी तरह से अगर मुझे दोबारा से तो कैपिटल करना है तो इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं, प्रॉपर में जाएं, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे दोबारा क्लिक करें। प्रॉपर क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करेगा, बाकी सब स्मॉल। चेक करें और क्लोज। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे लोअर अपर प्रॉपर का फार्मूला भी हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे अपने रोमन फार्मूला की तरफ। ये देखें, किसी ने मुझे कहा था कि मोबाइल में सेल की विड्थ बड़ा करना सिखा दें। ध्यान दीजिएगा, अटेंशन स्टूडेंट्स, अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आप ऊपर देखिए, आपके जो कॉलम एड्रेस है CDEFG जो भी है, आप अपने C पे क्लिक करें। C पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके राइट साइड पे आपको दो लाइन दिखेगी, दो वाइट लाइन। उसको क्लिक करके क्लिक छोड़े नहीं और राइट साइड पे ड्रैग कर दे तो आपकी कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। देखें, मैं फिर समझाता हूँ। ऊपर अपने कॉलम के एड्रेस पे जो DEFG कुछ भी लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लें। उसमें जो दो वाइट लाइन आ रही है उसको क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं और राइट की तरफ लेके जाए तो आपकी कॉलम की विड्थ, चौड़ाई बढ़ जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मोबाइल में अगर कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो बहुत ईजी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्लिक करें, फिर ये जो सर्कल है तो क्लिक करके नीचे ड्रैग करें एंड देन इसके बाद ऊपर आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्लियर का। सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्लियर का, इस पर क्लियर करें, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें इस तरह। यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं। चले, अब हम यहाँ पे रोमन फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू रोमन, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। स्पेलिंग मिस्टेक, रोमन का फार्मूला पे अप्लाई हो गया, चेक कर दें। इसके बाद इस सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, ड्रैग करें। सही है, दोबारा बताया था फार्मूला। किसी भी सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू रोमन, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक कर दें। फिल में जाएं एंड ड्रैग। जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा, एक्सेल में रोमन फार्मूला की लिमिट है 4000, 3999 तक आप कन्वर्जन कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। तो एक्सेल में रोमन की फार्मूला की लिमिट क्या है,
1 से लेकर 3999 तक, ठीक है। अब यहाँ पे रोमन के फार्मूला के बाद हमारे पास है एग्जैक्ट का फार्मूला, जो कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी मालूम करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। यहाँ पे ट्रू की स्टेटमेंट आ गई। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ और फिल पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, ट्रू ट्रू फॉल्स। जो नंबर सेम होंगे वहाँ पे ट्रू की स्टेटमेंट आएगी, और जो नंबर फॉल्स होंगे वहाँ पे मिल नहीं रहे होंगे, अलग होंगे, वहाँ पे फॉल्स की स्टेटमेंट आएगी। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस फार्मूला के सेक्शन पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एग्जैक्ट, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, देन इस सेल पे क्लिक करें। ऊपर हमने नंबर्स क्लिक किया था, अब नीचे हम टेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड चेक। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग। जमाल और जमील देखने में तो तकरीबन सेम लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग नाम है। रज़ाक एंड रकीब के लिए भी यही है। कामरान एंड कामरान आर दी सेम नेम एंड फैसल फैसल इज दिस नेम सेम। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने प्राइमरी फार्मूला से वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इफ़ कंडीशन के चैप्टर की तरफ। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे आपके साथ चेंज करके अगेन शेयर करूँगा। आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास मैंने चैप्टर नंबर 2 इफ़ कंडीशन भी शेयर कर दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें, लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पे हम 365 पे क्लिक करें जस्ट वंस। तो यहाँ पे आपके इसको सेव कर दे, जो प्रीवियस फाइल थी, न्यू फाइल, इसको मैं इस डिवाइस में सेव कर देता हूँ, स्टोरेज एंड सेव। इफ कंडीशन वाले फाइल को मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इफ कंडीशन वाली फाइल भी मेरी ओपन हो जाएगी। ये देखिए जी, नीचे ये वाली फाइल, आप नीचे देखिए, नीचे शीट्स आ रही है 1 2 3 इस तरह से, शीट 1 इंट्रो। यहाँ पे इफ कंडीशन आ गई, फिर शीट 1 आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे परसेंटेज और सारे फार्मूला आ रहे हैं। हम सिंपली अपने प्रीवियस डेज की तरह यहाँ स्टार्ट करेंगे सिंपल इफ फंक्शन से, ठीक है जी। इसके लिए आप यहाँ पे टोटल पे आ जाएं, इज इक्वल टू सम, टोटल के लिए ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग, ब्रैकेट क्लोज, चेक। चलें, टोटल में आपने आना है, इसके सर्कल पे क्लिक करना है, फिल में जाना है, उसको ड्रैग कर दें, सही। फिर आप आ जाए रिमार्क्स पे, एंड देन यहाँ पे इज इक्वल टू इफ फार्मूला मोबाइल में कैसे लगता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रखी है कि अगर ये टोटल में जो मार्क्स है, अगर ये 150 मतलब 150 के बराबर या 150 से ज़्यादा हो,
इफ़ द मार्क्स ऑन दी टोटल सेल, जो सेल में 174, 150, 140 है, इस पर क्लिक करें और ये 150 के बराबर हो तो पास आ जाए, अगर 150 से ज़्यादा हो तो फेल हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे। इफ़ के बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, कॉमा, बड़ा है बराबर है 150 के किसके, कॉमा, डबल कोट, पास, डबल कोट, कॉमा, डबल कोट, फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। इस पर क्लिक करें, फिल में जाएं, ट्रैक, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अगर इसको क्लिक करें और नीचे देखें, आपको दिख रहा होगा नीचे इफ़ ब्रैकेट ओपन E31 सेल एड्रेस है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, कॉमा, पास दे दो, कॉमा, वरना फेल दे दो। अगर 150 से नीचे होगा तो फेल आ जाएगा, 150 से ऊपर होगा तो पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 174 पास, 150 पास, 140 फेल। सेम इसी तरह से अगर आप आते हैं यहाँ पे ऊपर और आप यहाँ पे सम इफ करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपने अच्छे से ध्यान से गौर से देखना है। सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें एंड ड्रैग, इसके बाद कॉमा और यहाँ पे डबल कोट, सेम एज लैपटॉप जिस तरह से हमने वहाँ पे अटेम्प्ट किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ग्रीन चेक पे क्लिक करें एंड डन। 27,000 आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10,000 के बराबर या उससे बड़ी अमाउंट को ऐड करना है। तो 12,000 और 15,000 के अलावा बाकी सारी छोटी अमाउंट से, इसलिए ऐसे से इनको सम किया। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें और ड्रैग, आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई, देन कॉमा, डबल कोट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तीन अमाउंट 11,000, 12,000 एंड 15,000, तीन अमाउंट है 10,000 से बड़ी, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इफ फार्मूलाज भी मोबाइल में अटेम्प्ट कर लिए। चलें, टोटल करने के लिए आप सबको पता है कि टोटल के लिए फार्मूला होता है हमारे पास सम का, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 144 टोटल बन रहा है, इन दोनों 59 और 85 का क्लिक करें, फिल करें एंड दैट्स गुड। परसेंटेज पे आ जाए, इज इक्वल टू for percentage of 10 marks, then multiply by 100, divide by total marks 200, check। 87 आ रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें और इसको फिल करें तो ये फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 100% आ रहा है, जबकि यहाँ पे 75, 89, 84, 67 इस तरह से आ रहे हैं। सही है। अब हम चलते हैं अपने मेजर फार्मूला की तरफ, जो कि है नेस्टेड इफ। इस फार्मूला में इसी तरह से आपने टोटल का फार्मूला लगाना है। टोटल आपको आता है निकालना, परसेंटेज निकालना भी आ गया। हम चलते हैं अपने रिमार्क्स और ग्रेड की तरफ। रिमार्क्स हमारे पास जो आ रहे हैं 63 पे ये, एंड 64 पे ये, 81 पे ये, 36 पे, 49 पे ये, वो नेस्टेड इफ के जरिए आ रहा है।
तो यहाँ पे जो रिमार्क्स है इनको मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और क्लियर कर दूँगा और यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई करूँगा। इज इक्वल टू और यहाँ पे इफ मैंने आपको बताया था फार्मूला जो स्टार्टिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वो आपका सेट है बाकी आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इफ दिस सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके 80 के, कॉमा डबल कोट। तो आपने यहाँ पे क्या देना है, आपने यहाँ पे देना है A1 देन अगेन कॉमा और अब ये सारा फार्मूला आपका एज इट इज सेम प्रैक्टिस आपने करनी है और ये कॉपी होगा। थर्ड आइकन है कॉपी का और जस्ट अ मिनट जी, देयर इज अ मिस्टेक। मैं अगेन इसको अप्लाई करता हूँ। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस is greater than and equal to 80 comma double quote A1 double quote comma again if bracket open this cell address is greater than and equal to, ये बड़ा है बराबर है किसके 70 के, कॉमा उसके बाद अपने डबल कोट देना है देन ए डबल कोट कॉमा फिर अगेन इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस G69, ये बड़ा है बराबर है किसके 60 के, कॉमा डबल कोट के अंदर बी फिर डबल कोट अगेन कॉमा इफ दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है बराबर है किसके 50 के 50, कॉमा डबल कोट यहाँ पे आप सी दे देंगे। ये देखिए जी इस तरह से हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद कॉमा दे दे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन चले जी G69 आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये बड़ा है बराबर है किसके G69 बड़ा है बराबर है किसके 40 के। तो आपने यहाँ पे क्या देना है, आपने यहाँ पे देना है D डबल कोट D डबल कोट, उसके बाद कॉमा and then fail। चलिए जी हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया, हम इसको क्लोज करते हैं। जितने ब्रैकेट आपके ओपन हो गए उतने क्लोज होंगे, चेक करें देखें आपका फार्मूला अप्लाई हो गया, बी आ गया, इस पर क्लिक करें, फिल में जाएं और ट्रैक, और ये देखें आपका फार्मूला इस तरह से अप्लाई हो गया। लास्ट क्लास में ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने नेस्टेड इफ सीख लिया था, बहुत अच्छे से हमने इस पर एक वर्किंग की थी। अब आज हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है जी, आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे चलें जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आज जो मैं आपको फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ वो इफ़ का एक
फर्दर एडवांस वर्जन है, बेसिक लेवल पे, लेकिन फॉर एडवांस पर्पज आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे हमने काउंट इफ पढ़ लिया, सम इफ पढ़ लिया, नेस्टेड इफ पढ़ लिया, जो सिंपल इफ वो भी हमने पढ़ लिया। अब चीज़ों को अगर थोड़ा सा फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं और फर्दर हम सीख रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि देखिए जी, आपके पास टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 है, जिसमें रिमार्क्स में यहाँ पे वो पूछ रहा है और बता भी रहा है, पूछ भी रहा है, बता भी रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी है, इफ़ द स्टूडेंट गेन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75 मार्क्स इन ऑल टेस्ट। अगर स्टूडेंट गेन करता है 75 मार्क्स, अब यहाँ पे मैंने 75 रखा है, आप 80 रख सकते हैं, 85 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। अगर स्टूडेंट गेन करता है 75 या उससे ज़्यादा, 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स इन ऑल टेस्ट, तो उसे पास मिलेगा, वरना वो फेल है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे पास 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। टेस्ट 1 ये रहा, टेस्ट 2 ये रहा, टेस्ट 3 ये रहा। अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ये है और ये कह रहा है कि देखो जी, आप अगर टेस्ट 1 ले रहे हो तो उसमें भी 75 आए, टेस्ट 2 ले रहे हो उसमें भी 75 आए, टेस्ट 3 ले रहे हो तो उसमें भी 75 आए, आपके तीनों में 75 होंगे, तो यहाँ पे पास आना चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी 75 आया और किसी एक में भी 75 से कम आया, तो यहाँ पे फेल आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ का, लेकिन इफ़ विथ एंड, मतलब इफ़ के साथ हम एंड भी लगाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़ एंड देन साथ लिखेंगे एंड। इफ़ खोलेंगे, इफ़ का ब्रैकेट ओपन होगा, इफ़ का ब्रैकेट अलग ओपन होगा, एंड का ब्रैकेट अलग ओपन होगा, ध्यान दीजिएगा, सही है। इफ़ विथ एंड रिपीट कर देता हूँ। इफ़ एंड एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आप एक बेंचमार्क सेट करते हो, आप एक लिमिट सेट करते हो कि जितने भी नंबर्स है वो अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग आएंगे तो ही पास देना, वरना फेल दे देना। मतलब टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में 75 आएंगे तो पास देना, अगर 2 टेस्ट में 75 या उससे ज़्यादा और बाकी एक में कम तो फेल कर देना, सही है। तो यहाँ पे इस सेल पे हमने क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इफ़ का ब्रैकेट ओपन किया, एंड का ब्रैकेट ओपन किया और इस तरह से मेरा सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने क्या करना, आपने इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे बार बार इफ़ भी नहीं लगेगा, बार बार हम यहाँ पे फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इस स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे। इस सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75 मार्क्स, लिमिट दे दी, कॉमा। फिर इस सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट, यहाँ पे हम दे देंगे पास, कॉमा, यहाँ पे हम दे देंगे फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, सही है। इतना आपने कर लिया एंड देन एंटर। अब इस पर क्लिक करें एंड देन क्लिक करके ड्रैग करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पास एंड फेल की कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 75 से अबव है, यहाँ पे 75 से अबव है। चलिए जी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये दो नंबर तो 75 से ऊपर है, लेकिन ये एक नंबर जनाब 75 से नीचे, तो इसलिए फेल आ गया। जब ऊपर तीनों नंबर हमारे क्या हुए, 75 से अबव है, तो पास आ गया। अब अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे देखते हैं और थोड़ा सा फर्दर इस पर कंटिन्यू करते हैं, तो जनाब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 इस तरह से नंबर्स। अब इन नंबर्स में हमने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि इफ़ विथ एंड में हमारे पास कंडीशन थी कि तीनों में अगर वो नंबर आएंगे, वो लिमिट आएगी जो आप यूज़ करेंगे, तो ये आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि यार इफ़ विथ एंड में तो बहुत सख्ती है, तीनों टेस्ट में हमें एक जैसे नंबर लाने पड़ेंगे। इफ़ विथ और में थोड़ी सी आसानी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आप तीनों टेस्ट में नहीं, आप किसी भी एक टेस्ट में 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आओ, तीनों टेस्ट में नहीं, किसी भी एक टेस्ट में आप 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आओ तो आप पास हो, वरना फेल हो। मतलब जहाँ पे तीनों में हमने एक नंबर लाना था, वहाँ पे हमने सिर्फ किसी एक में ही लेके आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन देन और, विथ नहीं लिखना, साथ में और लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 फिर कॉमा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75 ब्रैकेट क्लोज, सही है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट कर देना है क्लोज, तो जनाब
स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, ये मेरे माउस कीबोर्ड में इशू आ गया, लेट मी चेक। चलें जी, आई होप कि आपको सही हो जाए। चलें, जब सही हो गया तो यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला बिल्कुल सेम है इफ विथ एंड वाला, लेकिन इफ विथ और में सिर्फ यहाँ पे और आ जाएगा। फिर इफ और ब्रैकेट ओपन, दिस सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है बराबर है किसके 75 के। इस सेल पे क्लिक किया, बड़ा है बराबर है किसके 75 के। फिर इस सेल एड्रेस पे क्लिक किया, बड़ा है बराबर है किसके 75 के, कॉमा डबल कोट, देन पास, कॉमा डबल कोट, देन फेल, देन डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए फार्मूला A to Z सेम है। यहाँ पे दिस सेल एड्रेस, इस पे ये इफ का ब्रैकेट ओपन किया और का ब्रैकेट ओपन किया, दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है बराबर है किसके 75 के, कॉमा। फिर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके 75 के, कॉमा। फिर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके 75, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट के अंदर पास, डबल कोट के अंदर फेल, एंड देन एंटर। इस पे क्लिक करें एंड देन ट्रैक। तब यहाँ पे देखिए ऊपर फेल आ रहा है, नीचे पास आ रहा है। ऊपर क्यों फेल आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे जो नंबर्स हैं ना, वो नंबर आपके 75 से कम है, जबकि जो नीचे वाले नंबर्स हैं उसमें सारे नंबर कम है सिवाय इस नंबर के। ये 75 के बिल्कुल एन बराबर है। चले, अब स्टूडेंट यहाँ तक हमारे फार्मूलाज हो गए। अब हम आते हैं थोड़ा सा चीज़ों की एडवांसमेंट की तरफ। अब एडवांसमेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, ध्यान से देखिएगा। कंसिडर करें कि आपके पास एक आईटी शॉप है, एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप है, और आपको उस शॉप के लिए जो है एक डेटा दिया गया। क्या देखो, सुबह से लेकर शाम तक हमने ये चीज़ें सेल आउट की है। आपने ऐसा काम करना है, आपने सीट पे कुछ ऐसा काम करना है कि हम सिर्फ आइटम का नाम लिखें और हमें ये पता चल जाए कि पूरे दिन में ये कितनी बार भी की है, मतलब कितने दाने भी किए, क्वांटिटी मतलब टोटल सम आ जाए, और कितनी अमाउंट इसने जनरेट की है। नाम लिखे, टोटल अमाउंट आ जाए और टोटल क्वांटिटी आ जाए। सही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सम इफ एडवांस का मतलब ये नहीं कि आप एडवांस वर्ड भी यहाँ पे ऐड करें, आपने सिर्फ लिखना है सम इफ ब्रैकेट ओपन। इस तरह से आपने डेटा दे देना है, क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, डेटा दे दें। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सबके कीबोर्ड में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, क्योंकि बाद में इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज आते हैं, आने तो चाहिए नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए जी, इतना डिटेल में आई एम गोइंग सो मच डिटेल, मैं कितने डिटेल में जाकर आपको चीज़ बताऊँ ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। यहाँ पे देखें, आपके कीबोर्ड में ऊपर इस तरह की कुछ कीज होंगे जिसमें F1 F2, चले मैं आपको कोई डार्क वाला दिखाई दो जिसमें डार्क लिखा हो आगे। ये देखें आपके कीबोर्ड में इस तरह के F1 F2 F3 F4 इस तरह कीज होंगी ना। आपने यहाँ पे ये F4 की प्रेस करना है। आपने क्या करना है, आपने F4 की प्रेस करना है। कहाँ, जहाँ मैं बताऊंगा। ये F4 की आप सबके कीबोर्ड में होगा, देखें F4 की, देखिए सबके कीबोर्ड में होगा, सही है। देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद F4 की प्रेस करना है, फिर आपने कॉमा देना है, फिर आपने क्राइटेरिया पे क्लिक करना है, इस सेल पे क्लिक करना है, देन कॉमा देना है, और फिर सम रेंज में यहाँ पे सबसे पहले आपने सेल पे क्लिक करना है, ऐसे सेल पे क्लिक कर देना है। देन आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर दें, ठीक है। देखिए फार्मूला आपका लग गया। इसी तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और देर कॉमा दे दें, एंड देन आप यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करें, रेंज दे दें, कॉमा दे दें, एंड देन फिर आप अगेन कॉमा दें। यहाँ पे पहले हमने टोटल सेल सिलेक्ट की थी, अब हम टोटल क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 40,000 रुपये 80 की क्वांटिटी आ गई। क्या हुआ जी, 40 पे 80 की क्वांटिटी आ गई। चलिए देखते हैं रैम की असल में प्राइस क्या बन रही थी। ये रैम है आपकी 50 क्वांटिटी और 25,000। ये रैम है आपकी 30-15, तो 25 और 15 40, 50 और 30 80 इस तरह, ठीक है। ये आपके रैम की है।
अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम लिखें, हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ हार्ड डिस्क, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, इस तरह से सही। यहाँ पे इस तरह से हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे हमने समय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा काउंट इफ एडवांस। काउंट इफ एडवांस में टोटल क्वांटिटी या सेल दोनों फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई भी एक फार्मूला करते, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन ही बताता है। ये फार्मूला क्या करता है, ये आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन बता रहा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लें, कॉमा, एंड देन रेंज ले लिया आपने, दैट्स इट। इस सेल पे क्लिक करें जो कि एक सेल होगा जहाँ पे आप कुछ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। 3 क्यों आ रहा है, स्ट्रॉबेरी जेली 3 आ रहा है, ये और ये 3, 1 2 3। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हमारे ये फार्मूलाज हमने कर लिए। अब और मजीद स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा, ऑन द रिकॉर्ड ये बात करो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर नहीं हो रहा, क्या करें। तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपको लेक्चर्स में आंसर कर रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे आपको चीज़ आने लगे। लर्निंग हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। लर्निंग क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। स्टूडेंट काम कर रहा है, 30% टीचर मेंटोर का रोल होता है, 70% स्टूडेंट का रोल है। 30% टीचर का रोल होता है, 70% स्टूडेंट का रोल है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट इतना अपने माइंड में रख ले कि चीज़ यही है और आपने यही करनी है और आपने ऐसे ही समझना है। तो यहाँ पे बाद में ग्रुप में ऐसे मैसेजेस ना आए कि कुछ ऐसा कर दे कि हमें समझ में आने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जिसे मैं समझा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। मैं ओपन चैलेंज रखता हूँ यूट्यूब पे कि यूट्यूब में कोई इतना डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, नुक्ता बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इतना सब कुछ मैंने जब कहा है तो इसका मतलब इसका कोई असर भी होगा। तो आपने अब चीज़ों को समझ के करना है, आपने करना है, कोई और दोहराए और एक्सक्यूज तो है ही नहीं, आपने करना है, मतलब करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के बहुत ही बेसिक और इररिलेवेंट चीज़ें होती है जो हम ग्रुप में टॉलरेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, वी हैव टू कंटिन्यू। और कुछ स्टूडेंट तो इतने ब्रिलियंट होते हैं, लाइक जस्ट एक बार लेक्चर देखा, प्रैक्टिस एंड डन। इन ऑल दो उनसे जब मैं कहता हूँ कि आप इतने ब्रिलियंट काम कैसे करो, उन्होंने कहा सर आपने समझाया इतने अच्छे तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ हमें तकलीफ या ज़्यादा कुछ हमें करना पड़ा ही नहीं। तो वो भी स्टूडेंट है, ठीक है। चल अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 जगह पे नेम और आइटम लिख लिया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी के नीचे क्लिक किया और अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद सम रेंज, सम रेंज हमने दे दी थी इन कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा, एंड देन उसके बाद देखिए हमने क्या किया, सम इफ्स का फार्मूला। मैं ये फार्मूला में चीज़ें कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, हर फार्मूला के नीचे ऐसा सिंटैक्स होता है, देखें हर फार्मूला के नीचे ऐसा सिंटैक्स होता है और आप देखिए इसमें आपको बता रहे होते हैं कि अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है। उसके बाद इस सेल पे क्लिक करें, कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज 2, इस पर क्लिक करके नीचे लेके आए, कॉमा, देन अब हमने क्या करना है, अब हमने क्राइटेरिया 2 पे क्लिक करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करें। ये देखिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ फार्मूला सम इफ्स IFSS, ये मोर एडवांस फार्मूला है इफ कंडीशंस का। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, देन सबसे पहले आपने सम रेंज देनी है। सम रेंज क्या है, वो हमारे सेल है, बल्कि यहाँ पे माय मिस्टेक जी, बल्कि हम इसको करेक्ट कर देंगे बाद में। हमने यहाँ पे सबसे पहले सेल सिलेक्ट कर देनी है, कॉमा, देन हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी नेम है वो यहाँ पे आएगा, फिर कॉमा,
क्राइटेरिया 2 हमारा ये होगा एंड देन उसकी रेंज ये होगी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 0 आ रहा है। यहाँ पे मैं इस क्वांटिटी को कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल और यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से। इसका जो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया क्वांटिटी में भी कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ्स, इस तरह से रेंज ले लें, कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज 1, देन क्राइटेरिया 1, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, देन क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोनों जगह पे 0 आ रहा है। चलिए इसको सही करते हैं। यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं हम, लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं आसिफ और अब यहाँ पे हम लिखते हैं रेम। ये देखिए टोटल सम हो क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए नाम भी है, आइटम भी है, क्वांटिटी भी है। हमें पता है कि सुबह से शाम तक हमारी ये चीज़ें सेल हुई है, लेकिन अब यहाँ पे आसिफ ने यहाँ पे रेम खरीदी। आपको इन दोनों को ऐड करना है अपने सम के लिए। आसिफ ने हार्ड डिस्क भी खरीदी, लेकिन हमने सिर्फ रेम देखना है। आसिफ ने रेम यहाँ पे खरीद देखे 30 और 25। आसिफ ने रेम यहाँ भी खरीदी 50 एंड 25। फिर आसिफ ने रेम यहाँ भी खरीदी 30 एंड 25। इस तरह से टोटल सम होके यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी होके माइंड में रखिएगा और ये मुझे बताएं कि क्या आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है। जस्ट लिसन टू माय क्वेश्चन और मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हैं। चलें जी, गुड गुड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आई गेस कि आज का जो सेशन है उसमें शायद हमें टाइम ना मिल पाए कि हम चार्ट एंड ग्राफ वाला टॉपिक भी कर सकें। तो नो, आपकी चैट ऑन है। आई गेस आप सबके मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। स्टूडेंट देखिए आपकी चैट ऑन है, आप मैसेज कर सकते हैं यार, पहले भी ऑन थी आई गेस। वेरी बेसिक क्वेश्चन। फ़ोन में देखिए मैं आपको बताता हूँ, कीबोर्ड में की को यूज़ करने का तरीका अलग है, फ़ोन में अलग है। फ़ोन में तो ब्रैकेट आपको डायरेक्ट अवेलेबल। फ़ोन बेस्ड लेक्चर देखिएगा, फिर आप यहाँ पे सेशन में ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़। मेरे सारे लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटीग्रेटेड होता है। अगर आप एक भी लेक्चर मिस कर देंगे मज़ा नहीं होगा, काम नहीं होगा। लेक्चर सारे देखना बहुत पानी की जैसे जिसे पीते हैं ना, वैसे आपने याद रखना है, नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इफ़ कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पिवट टेबल। पिवट टेबल को जो हम सीखेंगे उसका एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा या इससे भी बेहतर होगा। आप इससे भी बेहतर चार्ट एंड ग्राफिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह का होगा और इसके लिए आपको इस तरह का डेटा अपना सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये पिवट टेबल को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि पिवट टेबल एक्चुअल में होता क्या है। चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पिवट टेबल का यूज़ करते हैं हम अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने में। एक्सेल में अगर आपके पास जो डेटा है आप उसमें फार्मूला लगाए बगैर, पिवट टेबल इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करते हैं। आपको यहाँ पे अपने डेटा पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन आप उसको फिर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें फार्मूला वाली वर्किंग कर सके, आप उसका एवरेज निकाल सके, सम निकाल सके, मैक्स मिन, इस तरह की वर्किंग कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सके अपने अकॉर्डिंग। चलिए जी, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है। मैं डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक बार राइट क्लिक, सही है। यहाँ पे एक डेटा है इस तरह का, इसमें कुछ हेडिंग्स है, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, और यहाँ पे कुछ पर्सन हैं उनका भी कुछ डेटा है। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये एक डमी डेटा है जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि कुछ सेल्स पर्सन है, उन्होंने कुछ चीज़ें सेल आउट की। अब यहाँ पे ये डेटा तो है, इस डेटा को आपने क्या करना है, आपने इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने में, मतलब इसकी कैटेगरी बनाने में, उसकी समरी निकालने में। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको बोलता हूँ हर पे आखिर हो। मैं जब भी, अच्छा मैंने 45,000, 35,000, 65,000 तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के। एंड आपको पता है उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या होता था, हमें सिर्फ लाइव क्लासेस दी जाती थी एंड डेट्स इट। LMS पे वीडियो रिकॉर्ड हो गई, क्लासेस देती हैं, डेट्स इट। लाइव सेशन में जूम चैट में एक आध क्वेश्चन का आंसर हो गया तो हो गया,
यहाँ पे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जूम चैट में पता नहीं कितना बेबी एंड स्पून फीडिंग का भी आपको एक वो इन्वायरमेंट दिया होता है, लेकिन अगर फिर भी अपना सीख सके तो फिर क्या बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आप थोड़ा कोशिश करें ध्यान से, खुद तो कुछ मेहनत करने की कोशिश करें ना। आप मेहनत ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पे, पिवट टेबल पे। इस पर क्लिक कर दे तो इस तरह की शीट आपके सामने आ जाएगी, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। इसमें यहाँ पे न्यू शीट है, इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक और ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आपका ये तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे एक आ रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम पिवट टेबल, इस पर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सेल्स पर्सन, रीजन। देखिए मैंने क्या किया, इस डेटा में गया, इस डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में गया, इस तरह का ऑप्शन आ गया। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे साइड में इस तरह के ऑप्शंस आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप सर ध्यान देखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फुल फोकस स्टूडेंट, फुल फोकस, आई नीड फुल फोकस। यहाँ पे मैं चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले रीजन को मैं क्लिक करूँगा कॉलम्स में, रीजन इस तरह से कॉलम में आ गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है ना, इनको मैं यहाँ पे रखूँगा रो में, सही है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट को रखेंगे रो में, एंड जो क्वांटिटी है उसको रख देंगे फिल्टर में, ठीक है जी। भले क्वांटिटी को चले फिल्टर से हम हटाते हैं, इसको भी हम कॉलम में कर देते हैं। नो, इसको हम वैल्यूज़ में कर देते, चले जी क्वांटिटी को वैल्यूज़ में कर देते हैं। एंड उसके बाद हम सेल्स अमाउंट को ऐड कर देते हैं अपने वैल्यूज़ में। तो स्टूडेंट अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने एक समरी रिपोर्ट बन के आ गई। समरी रिपोर्ट क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास जॉन है, लिंडा है, माइक है, सारा है। इन्होंने ये आइटम बेचे हैं, कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने ये ईस्ट का टेबल है, फिर आपके सामने ये नॉर्थ का टेबल है, फिर ये साउथ का टेबल है, ये वेस्ट का टेबल है यहाँ पे। अब आपको हो सकता है ये शीट पढ़ने में थोड़ा सा इशू करे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अनचेक करूँगा सबको। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सेल्स पर्सन को लेके आ रहा हूँ अपनी रो में, एंड देन मैं यहाँ पे क्वांटिटी को लेके आ रहा हूँ रो में, एंड देन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को लेके आ रहा हूँ कॉलम में, सही है। क्वांटिटी को कॉलम में इस तरह से, या क्वांटिटी को मैं वैल्यूज में लेके आता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए, फिर अब यहाँ पे क्या है, मैं जिस तरह से चाहे उस तरह से खेल सकता हूँ। यहाँ पे मैं रीजन को लेके आ रहा हूँ फिर कॉलम में। तब आप ये देखिए हमारे पास इस रीजन की क्वांटिटी क्या है, ये रही। अब स्टूडेंट देखिए, ये चीज़ समझने वाली है, तो प्लीज़ ग्रुप में ये मैसेज करने से पहले आपने एटलीस्ट 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। स्टूडेंट चीज़ें समझने के लिए होती हैं। आप जब भी ग्रुप पे सिर्फ ये मैसेज करें समझ नहीं आ रहा, तो आप खुद बताएं मैं उससे क्या कर सकता हूँ। आप देखें, प्रैक्टिस करें, अटेम्प्ट करें। चैट जीपीटी आपके पास है, मेरे सेशन आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। तो यहाँ पे ये आपके कुछ सेल्स पर्सन है और इनके आगे इनकी सेल्स है कि ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ सारा ने सेल की है, जबकि जॉन ने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में सेल की, देखिए ये। और इसके अलावा यहाँ पे साउथ में माइक ने सेल की है, एंड उसके अलावा यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा रिपोर्ट बन गई। अब अगर दोबारा इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इन सब को अनचेक कर दें, तो यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स पर्सन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रीजन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे सेल्स अमाउंट पे क्लिक करते हैं। ये छोटी रिपोर्ट भी बन के आ गई कि जॉन का टोटल है 3050 नॉर्थ में, लिंडा का है 1700, ये माइक का है 2100,
सारा का है 3750 टोटल यहाँ पे ही आ गया। मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, खुद ब खुद आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेक अनचेक करके। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा और अपने हिसाब से काम करके देखिएगा। सही, चलिए जी यहाँ पे मैं अपनी वो फाइल ओपन करता हूँ। चलिए जी यहाँ पे इस तरह का एक डेटा होगा, पाइवट टेबल लास्ट क्लास हम समझ लिया था। आज हम चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद एक अलग वे में समझेंगे। आज हम डेटा जो जनरेट करवा रहे हैं, पहले चार्ट और ग्राफिक समझेंगे, फिर अपना पाइवट टेबल समझेंगे। पहले चार्ट एंड ग्राफिक समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sr.no। यहाँ पे छोड़े मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखता हूँ। लेट सपोज आइटम, रीजन, सेल्स। फिर सेल्स सही। तो ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम कुछ डमी नेम लिख देते हैं। सही है, ये देखें इस तरह। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे आइटम्स में, कोई आइटम भी ऐड कर देते हैं। लेट सपोज पीसी, या चलें यहाँ पे ऐड करते हैं एलईडी, माउस, स्कैनर, यहाँ पे प्रिंटर, सीपीयू, बारकोड रीडर, कीबोर्ड। सही है यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे रीजन ऐड कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और यहाँ पे सेल्स कुछ ऐड कर देते हैं। सेल्स के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी टू लर्न है। ध्यान दीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे हम रैंड बिटवीन। ये फार्मूला देख लें, बहुत इजी है, इंग्लिश वर्ड है, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप इस तरह देख सकते हैं। रैंड बिटवीन एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं रैंड बिटवीन यहाँ पे करता हूँ 1000 से 1000 लिखिएगा अंदर कॉमा, और फिर अंदर लिख लीजिएगा 20,000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करें। सही है, इस तरह से लिख लिया। फिर यहाँ पे हम आगे लिखेंगे टारगेट। वर्ड टारगेट मतलब इन्होंने सेल इतनी की और टारगेट इतने का था। तो यहाँ पे भी इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा एक डेटा, हमने डमी डेटा बना दिया। इसी पे भी हम पाइवट टेबल का काम कर सकते हैं, इसी पे ही हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। चलें पाइवट टेबल का काम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। इस डेटा पे पाइवट टेबल अप्लाई करते हैं। क्लिक करके सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, पाइवट टेबल में जाएं, यहाँ पे ये होगा, इसके बाद ओके कर दें। तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप चेक रीजन को आप अनचेक कर दें, सेल्स को अनचेक कर दें, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ पर्सन दिख रहा है, उसका आइटम दिख रहा है, उसके सेल्स अमाउंट दिख रही है। अब यहाँ पे ये सारी चेकिंग अनचेकिंग की गेम तो आप पिछले सेशन में कर चुके हैं। हम इधर आते हैं अपने मेन डेटा पे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट का सेक्शन है, इधर ये चार्ट है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे कोई चार्ट के ऑप्शन से आप इनमें से कोई चूज़ कर ले। लेट सपोज मैं पहला वाला चार्ट चूज़ करता हूँ, इस तरह से। ये आपने चूज़ कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे रखें और यहाँ पे रुके, चार्ट रुक जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्किंग करेंगे। मैं इस डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। मेरे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने कस्टम में जाना है और यहाँ पे मैंने इसको एक क्यूरी देनी है। चलिए जी यहाँ पे आएंगे, देखते हैं मेरी क्यूरी ऑलरेडी सेव है कि नहीं। आज आपको एक ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे जो नंबर है ना, ये के अंदर चाहिए। मतलब के मतलब 1000 को एक तरह से के बोलते, तो मुझे ये नंबर जो है वो के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा
सिलेक्ट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्निपिंग टूल से जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और उसके बाद अपने ब्राउज़र में आपने ओपन करना है चैट जीपीटी। ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन करें चैट जीपीटी। सही है। अब यहाँ पे मैं इसको कहूँगा हेलो आई वांट टू चेंज द सेल फॉर्मेट टू 1000 format. For that, how can I change the format to डबल कोट के अंदर के कर दें। सही है, एंटर। अब ये बोल रहा है कि आप इस तरह से के वाला फॉर्मेट देना चाहते हैं इसको। मैं बोलूँगा यस। सबसे पहले बोल रहा है कि आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे सिलेक्ट कस्टम पे जाए और वहाँ पे आप इस तरह की एक फॉर्मेटिंग दे दें। सही है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस फॉर्मेटिंग को यहाँ से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें और अब यहाँ पे आ जाए आपने इसको सिलेक्ट कर देना इस तरह से। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, कस्टम में चले जाएं, यहाँ पे जर्नल पे आ जाएं और यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग दे दें, ओके कर दे। तो ये देखें ये आपके केस में आ गए। पहले कितने एक तरह से बड़े नंबर लग रहे थे, अब यहाँ पे ये केस में आ गए। चले ज़बरदस्त। अब इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है अपने इंसर्ट में यहाँ पे चार्ट वाले सेक्शन पे इस चार्ट पे क्लिक करना है। जिस बार चार्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप इस तरह से कोई चार्ट ले लेंगे। यहाँ पे इस तरह से चार्ट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे भी हमारे जो सीक्वेंस है वो इस तरह से केस में आ गए। सही। इसके बाद प्लस के बटन पे जाएं और यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं उनको ख़त्म कर दें। सबसे पहले आपने लेजेंड्स को ख़त्म करना है एंड देन फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आप अगर चाहे तो एक्सेस को ख़त्म कर दे, चाहे तो रहने दे, रहेगा तो अच्छी बात है, आपको आपकी रेटिंग मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डेटा लेबल अगर आप ऐड करना चाहे, डेटा लेबल भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये डेटा लेबल ऐड हो गया आपकी एंड डन। अब यहाँ पे डेटा लेबल ऐड हो गए ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैं आपके सामने इस पर क्लिक करूँगा, बाहर कहीं क्लिक करेंगे ऊपर चार्ट फॉर्मेट नहीं आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ऊपर चार्ट डिज़ाइन आएगा। फॉर्मेट और चार्ट डिज़ाइन, फॉर्मेट अलग टैब है, चार्ट डिज़ाइन अलग टैब है। बाहर कहीं क्लिक करेंगे काम नहीं होगा, इस पर क्लिक करेंगे काम होगा। चार्ट डिज़ाइन पे चले जाएं, यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स में आ जाएं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे प्लस में जाएं, इस प्लस के आइकन पे और यहाँ पे आप आ जाएं। डेटा लेबल को रहने देते हैं। चार्ट टाइटल को भी ख़त्म कर देते हैं, डेट सेट। सही। यहाँ पे हमारे इस तरह से ये चार्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा क्लिक करके इसका साइड से इंक्रीज़ कर देंगे। इस चार्ट पे क्लिक करें, चार्ट के किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करें, ऊपर चार्ट डिज़ाइन में चले जाएं और यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे आ जाएं। यहाँ पे आपको किस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। हमने सेल्स डेटा को एज इट इज़ रहने देना है, जो टारगेट डेटा ये इस पर क्लिक करें यहाँ पे और इसको आप कन्वर्ट कर दें एक लाइन में। लेट सपोज इसको मैं इसे लाइन में क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ और ये देखो ये हमारे पास हमारी टारगेट लाइन भी बन के आ गई कि एक्चुअल में जो नॉर्थ में एलईडी बेचने जमाल को वो इतने बेचने थे, उसने इतने बेचे। ये आप देख रहे इस तरह से। सही है। यहाँ पे फिर आप इसी पे क्लिक करते हुए ऐड चार्ट एलिमेंट पे आएंगे और यहाँ पे चार्ट टेबल है, आप चार्ट टेबल को नन कर देंगे, इधर आ जाएं। फिर उसके बाद आप जो है चार्ट लेबल को कर देंगे इनसाइड।
चार्ट लेवल को आप इंसर्ट कर देंगे एंड देन आप यहाँ पे आ जाएंगे अगेन इस ऐड लेआउट पे और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है लेजेंड वगैरह इस तरह के, आप उसको एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या किया, एक लाइन मेरी टारगेट की है, एक लाइन मेरा ओरिजिनल चार्ट है इस तरह से। चल ये एक चार्ट हमारा इस तरह से बन गया। आप अगर चाहे चार्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। मैं चार्ट डिज़ाइन पे दोबारा चला जाऊँगा और यहाँ पे अब हमने चेंज चार्ट टाइप पे दोबारा आ जाना है। यहाँ पे ये इस तरह से हमने यहाँ पे जो टारगेट है टारगेट को क्लिक करें, चलें ये एज इट इज़ रहने देंगे, ओके कर देंगे, डन। सही, तो ये कुछ इस तरह से हमारा होगा। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे की तरफ ले आएंगे। अब इस डेटा को अगेन सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगेन चार्ट्स में आ जाएं और यहाँ पे आपके पास कुछ चार्ट्स होंगे। मैं यहाँ पे इस चार्ट के ऑप्शन पे आऊँगा, ये पाई चार्ट में, यहाँ पे पाई चार्ट है, आप इस पर क्लिक कर लें। मैं यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं इंसर्ट में दोबारा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे पाई चार्ट में नहीं, ये डोनट चार्ट पे आ जाए। सही है, ये डोनट चार्ट हमारा हम ले लेते हैं, इस पर क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे ये से ब्लैक वाला चूज़ कर दें एंड देन इसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे चले जाएं, डेटा लेबल पे जाएं। तो ये बहुत ही गंदा लग रहा है, नो नॉट एट ऑल। डोनट चार्ट जी यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इस डेटा को सिलेक्ट रखेंगे, अगेन इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कुछ इस तरह के चार्ट्स हम यूज़ करेंगे। और अगर आप रिकमेंडेड चार्ट में जाते तो वहाँ पे तो और अच्छे आपको चार्ट्स मिल रहे होंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये चार्ट में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इसको चूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसको चार्ट को भी डिलीट कर देते हैं, डेटा को सिलेक्ट रखते हैं, इंसर्ट में आते हैं, रिकमेंडेड चार्ट में आते हैं और यहाँ पे पहला चार्ट चूज़ करके ओके कर लेते हैं। तो एक चार्ट हमारे पास आ गया, इस पर क्लिक करें, चार्ट डिज़ाइन पे चले जाएं और फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से चार्ट का डिज़ाइन चेंज कर दें। अब इस पर क्लिक करें एंड देन देखिए, पहले हम मैनुअली काम कर रहे थे, बहुत ही टफ तो हो रहा था, चीज़ें बिल्कुल ऐसे अलाइन नहीं हो रही थी। इसको क्लिक करें, चेंज चार्ट टाइप पे आ जाएं और उसके लिए लाजमी है कि आप किसी एक बार पे क्लिक करें, जिसमें इस ऑरेंज वाले बार पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप चेंज चार्ट टाइप पे कर दें और यहाँ पे जो सेकंड वाला टारगेट इसको क्लिक करें, इसको ऐसे लाइन कर दें, ऐसे क्लिक करें, ओके। सही है जी, फाइल को साथ साथ हम सेव भी कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं करंटली अपने डाउनलोड फोल्डर पे। सही है, तो यहाँ पे ये चार्ट हमें थोड़ा बेहतर लग रहा है। देखिए चार्ट मॉडल इस तरह से ये आ गया। अब इस पर क्लिक करें, चार्ट टाइटल को यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस चार्ट पे और चार्ट डिज़ाइन में आएंगे, चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और चार्ट लेवल में आने के बाद यहाँ पे करेंगे इंसाइट। सही है, ये इस तरह से सेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको, इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे चार्ट्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सिंपली पाई चार्ट ले लें। पाई चार्ट पे क्लिक करें, इसके चार्ट डिज़ाइन में आ जाएं, तो चेंज कर दें इससे ब्लैक में, जो प्लस के आइकन है इसमें लेजेंड्स को अनचेक कर दें। सही है, इस पर क्लिक करें, ऐड चार्ट लेवल पे आ जाए, लेवल में आने के बाद इंसाइट कर दें इस तरह से। सही है, और इसको साइड से थोड़ा थोड़ा ड्रैग कर दें, उसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करें। सही है, यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर दें। सही है, दोबारा से डेटा को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम कुछ और चार्ट देख लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास 1 बाय 1 सारे चूज़ करके देखते हैं। नहीं जी, ये चार्ट हमने इस तरह से चूज़ किया, इसको क्लिक करें, चार्ट डिज़ाइन में आ जाएं, इस पर क्लिक करें, तो ये इस तरह से इसको चूज़ करें, तो थोड़ा नीचे की तरफ ले आएँ आप। सही है, साइड से ड्रैग करें इसको। अब यहाँ पे जब इस तरह से आप काम कर लेंगे, यहाँ पे फिर इंसर्ट करें, तो ये कुछ एरिया आपके साथ सेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक कर दें एंड देन आप चले जाए यहाँ पे होम टैब में और यहाँ पे जो ये बकेट है, इस बकेट को ब्लैक कर दे, तो आपका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे इस डेटा को यहाँ से क्लिक करके से सिलेक्ट करें, क्लिक करके से सिलेक्ट करें, होम में जाए और यहाँ पे इस पे वाइट कर दें।
सिस्टम इस तरह से। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे साथ डेटा को सिलेक्ट करें, हेडिंग को, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दे, शॉर्टकट की है फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, इसको फुल स्क्रीन मोड कर दे। तो आप देखें यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूँगा, जो फिल्टर का बटन है ना, ये फिल्टर के बटन में रीजन में आया हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे पास 4 रीजन है, मैं सिर्फ चूज़ करता हूँ ईस्ट और नॉर्थ को अनचेक करके साउथ और वेस्ट को चूज़ करता हूँ, और ये देखें मेरा डेटा चेंज हो गया। अगेन रीजन में आता हूँ, यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ को चेक रखता हूँ, साउथ और वेस्ट को अनचेक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, और ये देखें यहाँ पे फिर क्लिक करें, साउथ ऐड कर दे, ओके कर दें, डन। देख रहे हैं इस तरह से, ईस्ट को अनचेक कर दें, ओके कर दें, डेट सेट। फिर यहाँ पे क्लिक करें, ईस्ट को चेक कर दे, ओके करें, डेट सेट। देखिए इस तरह से, देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक डायमेंशनल चार्ट बना दिया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वेस्ट को अगेन ऐड करते, ओके कर दें, डेट सेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका चार्ट और ग्राफिंग का। अब जितने चार्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहे आप उतने ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं इस बटन पे, अब देखिए आपने ये सारा गायब कर आएगा कैसे। ऊपर क्लिक करें, 3 डॉट दिखेंगे, ऊपर एक बार क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे इस बटन पे इधर एक बटन होगा, इस पर क्लिक करें, ऑलवेज शो टैप कर दें, या पिन का आइकन होगा उस पर क्लिक कर दें, डेट सेट। फिलहाल मैं इस डेटा को अगेन सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट वाले सेक्शन पे आ जाए और यहाँ पे आप आ जाएं। इन ऑप्शंस आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लें। लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ, रिकमेंडेड चार्ट में आता हूँ और रिकमेंडेड चार्ट में देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए रिकमेंडेड चार्ट वाले सेक्शन में आके ऑल चार्ट्स कर दे, तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको हर तरह का चार्ट ये बनाना सिखा रहा होगा कि आपका डेटा इसमें ऐसा लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा। तो मैं फ़िलहाल ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, या इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है तो वो भी चूज़ कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से ओके कर दें तो ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें, इसको ये इस तरह का ब्लैक डिज़ाइन दे दें। अब ये इस तरह से आ गया। फिर आप चाहें तो इसको आप अगेन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल पे क्लिक करें, इसको आप रिमूव कर दें, इस पर क्लिक करें और ऐड एलिमेंट पे आए, डेटा लेबल पे आए, शो कर दें एंड दैट्स इट। अब इस पर क्लिक करें तो इसको आपने जस्ट रोटेट कर देना है। आई गेस इसको रोटेट हम नहीं कर सकते, तो नो इशू। बट जो मेन फोकस होता है आपका चार्ट पे कि किस तरह से एक चार्ट और ग्राफ बनता है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये। जी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।